भागाओ वाले। इस ससुरे गुडवा ने रुनझुन की इतनी बदनामी कर दी है, अब ये इस मोहल्ले में तो रह नहीं पाएगी। हम क्या सोच रहे हैं, अरे जब तक रुनझुन की शादी नहीं हो जाती तब तक रुनझुन हमारे साथ ये मोहल्ला छोड़ के कहीं और मोहल्ले में रहेगी। विष्णु पांडे, बहुत कला दिखा रहे हो, हाँ? बहुत कला। क्या बात है, एकदम गीदड़ से गाय कैसे बन गए? अम्मा एकदम सही कह रही है। कल रुनझुन का लेके शॉपिंग खातिर कलसन जाए का कह रहे थे, हाँ? और आज दूसरे मोहल्ले में तुम गुडुआ का सारा पैसा वापस कर दिए हो। हाँ माँ। और अब अपन पैसा खर्च करके रुनझुन का लेके दूसरा मोहल्ले में जात हो। हाँ माँ। अरे तुमरे जैसा चिरकुट आदमी बिना मतलब के तो कौनो काम नहीं करेगा। बताओ क्या मतलब है? अम्मा बस हम तो रुनझुन के भले के लिए सब कर रहे हैं ना। हाँ, और अम्मा ये बात ठीक नहीं है कि तुम हम लोगों को गलत समझ रही हो। अरे जब हम लोग रुनझुन पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो कह रही थी कि ध्यान नहीं दे रही है, और जब ध्यान दे रहे तो कह रही है कि कौनो चाल चल रही है। आय हाय, अरे इतना सफाई पसंद हो अगर तुम, तो ये बताओ कि रुनझुन के खातिर तुम काहे घर छोड़े रहे हो? अगर रुनझुनिया को भेजना ही है ना तो उसके चाचा की यहाँ काहे नहीं भेज देते हो? अरे उलाखन मिश्रा वैसे ही रुनझुनिया के लिए बेचैन रहा था। अबे तुम ना मिठो जीजी कभी भी दूसर का तकलीफ ना ही समझ सकती हो। आय हाय कलसन वाली, अरे तुमको काहे इतना मिर्चाई लग गया जो धियाने लगी? हम कह रहे थे ना अम्मा, रुनझुन बिटिया की जिंदगी में जौन तकलीफ आई है वो सब तो हमरे कारण ही आई है ना। ना हम लोग गुड्डू शुक्ला से पैसा लेते और नहीं सब बवाल खड़ा होता। हाँ विष्णु पांडे। हाँ माँ ठीक कह रही है कलसन वाली। और अम्मा, अरे जब हम लोग प्रायश्चित करना चाह रहे हैं तो तुम लोग हम लोगों को गलत समझ रही हो। और ऐसे भी अम्मा, हम लोग तभी तक बाहर रहेंगे ना जब तक कि रुनझुन बिटिया का ब्याह ना हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, हमरा दिल तो एकदम पिघल के पानी हो। अरे अम्मा सब सुन लो कान खोल कर, रुनझुन पांडे निवास से बाहर ना ही जाइए, मतलब ना ही जाइए। ठंड बहुत है ना अम्मा, इसीलिए इतना दर्द हो रहा है। हम ये जड़ी वाला तेल लगाएंगे ना तुम्हारा सारा दर्द ठीक हो जाएगा। हमरा दर्द तो ठीक हो जाए, लेकिन तुम्हारा दर्द का क्या करिए? कौन सा जड़ी बूटी वाला तेल लगाई हूँ? अम्मा हम बिल्कुल ठीक है, हमको कोई जड़ी बूटी वूटी नहीं चाहिए। बहुत होशियार हो ना तुम। क्या सोचत हो कि हंस हंस के अपना दर्द छुपाई हो तो कौन को पता ना चलिए? अरे हम तुम्हारी अम्मा है, अम्मा। हम सब जाना थे बिटिया, और सब देखत भी हैं। तो गुडुआ का पतंग वाला बवाल तुम्हारे दिल पर टीस बन के दर्द दे रहा है ना। लेकिन कोनो बात नहीं बिटिया, अंधेरा कबो रोशनी को रोक नहीं सकता है, और अब विज्ञान तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनकर आए क्या है। बस वो तुमका विदा करके ले जाए, तुम्हारी जिंदगी में देखना सब कुछ अच्छा हुई है। खुशियां तुम्हारे द्वारे दस्तक दी है।
हम देखते हैं अम्मा। अम्मा, महादेवी जाओ, अम्मा को बुलाओ, कहना लाई लेके आए। बैठी बैठी, बैठो बेटा, कुछ रहो कुछ। अरे बंटू, बंटू दुल्हन, समझी जी आए हैं, जल्दी आओ। आ गए। नमस्ते। ज्ञानेश्वर जी, आप यहाँ अचानक, सब कुशल मंगल तो है ना? कुशल मंगल होते तो हम यहाँ नहीं आते। पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत उड़ रही है, एक एक रुपये की पतंग की तरह। हर तरफ से कीचड़ उछल रहा है हमारे परिवार पर, और हम असहाय होकर सब ये तमाशा देख रहे हैं। आखिर रुनझुन हमारे घर की होने वाली बहू है। अब रुनझुन की बदनामी का मतलब हमारी बदनामी है। हम जानत है ज्ञानेश्वर जी, हमका बहुत ही दुख है, लेकिन हम क्या करी, समझ में नहीं आत कि बवाल से कैसे निपटे। अम्मा, बवाल कम करने का एक उपाय हमारे पास है। शादी तक रुनझुन को कहीं और भिजवा दीजिए। कम से कम शादी तक ये झमेला तो दूर रहेगा। एक बार शादी हो गई तो सब ठंडा हो जाएगा। पाखंडी पोंगा पंडित आ गए हमें सुख शांति में आग लगावे के लिए। हम जो कुछ बताए हैं वो खुद सोच समझ के बताए हैं। बहुत ही बढ़िया उपाय सुझाए हैं ज्ञानेश्वर जी। अब इहो बता दीजिए कि घुट्टी आपका कौन पिलाया है? का बेटुआ, तुम क्या कहत हो? अम्मा हम तो। अम्मा अब ये क्या बताएगा, बड़ों का फैसला तो इन्हें मानना होगा ना। हाँ, आय हाय ज्ञानेश्वर जी, ऐसे कैसे हम अपनी रुनझुन बिटिया को भेज दें? बिन माँ बाप की बिटिया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं भी हम भेज दें और कुछ ऊंच नीच होएगा बात तो? नहीं नहीं, हमारी रुनझुन बिटिया कहीं ना जाइए, अपने परिवार के साथ ही रहिए, मतलब हम लोगन के साथ ही रहिए। काहे बिल्ला? तो बोलने से कुछ ना ही हो जाता है। इतना ही प्यार है ना रुनझुन के लिए, तो कुछ करो ना। और मिठो जीजी, हर बात में मीन मेख निकालने से कुछ ना ही हो जाते। कुतिया साली, जवान तो ऐसे लड़ा रही है जैसे स्वर्ण पदक जीते का है। ज्ञानेश्वर भाई साहब एकदम सही कह रहे हैं। कन्नौज के कोनो मोहल्ला में भाड़े पे घर ले लिए, और कुछ दिन को तो बात है अम्मा, और हम अब विष्णु पांडे तो एकदम तैयार है रुनझुन के साथ जाने के लिए। हाँ अम्मा, कलसन वाली ठीक कह रही है, हम तैयार हैं। अरे भाई, मामा मामी खुद साथ रहेंगे तो चिंता की कोई बात ही नहीं। लेकिन ज्ञानेश्वर जी। अब लेकिन वेकिन छोड़ो अम्मा, अब हम पे कृपा करो। उधर गुड्डू ने नाक में दम करके रखा है और हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस हाँ कह दो अम्मा। ठीक है, जैसे प्रभु की इच्छा। शायद इसी में ही सबका भलाई है। बिटिया जाओ, तैयारी करो। मैं कहता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कैसे गिरा देंगे वो दुकान भाई? अब मैं कहता हूँ मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, वरना कानून के हाथ तो लंबे ही होते जाएंगे। बिल्लू भी यही सोचती है रज्जू भैया। अरे बंटू, तुम भी कुछ सोचा करो। हाय हाय पांडे जी, आपने सुना? वो अम्मा रुनझुन को कलसन वाली और विष्णु के साथ दूसरे मोहल्ले में रहे को भेजा चाहत है। अरे मैं कहता हूँ ये अम्मा ऐसे कैसे कर सकती है? अरे जब अभिज्ञान के पापा ही रुनझुन को बाहर भेजने के लिए राजी हो गए तो? हाय हाय पांडे जी, जब कलसन वाली और विष्णुआ को लगा कि अम्मा तो इसे भेजी है नहीं, तो अभिज्ञान के बाप को पकड़ लाए। और तो और अम्मा भी अब उनके कहने पर भेज रही हैं। अरे मैं कहता हूँ इस विष्णु और इस कलसन वाली को हो क्या गया है? अरे जो आज तक इस रुनझुन को पसंद नहीं करते थे, आज वही लोग
उसी रुनझुन के लिए घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मैं कहता हूँ मुझे ही पता लगाना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। हाय हाय पांडे जी, अरे पता लगावे का है तो जल्दी पता लगाओ। घर यार के जैसे पड़े रहे चाहत है भक्चोनर पांडे। हाय हाय पांडे जी, अरे तेजी तो आप ही दिखाई सका तो जीजी एक बात तो सोचो, काका पता लगाएंगे जेठ जी? हाय हाय, काहे बिल्लो? बहुत कुछ पता लगाना है ना, जैसे कि कलसन वाली ने उस दिन अम्मा जी के संदूक से काका निकाला, और जीजी कलसन वाली जो अपने भाई के हाथों से ताले की चाबी भिजवा रही थी ना, वो चाबी का है? ये सब पारस का चक्कर का है। और जीजी ये मियां बीवी हर जगह रुनझुन को ही लेकर काहे टहल रहे? और ये कलसन वाली घर छोड़ने की बात काहे कर रही है? बताइए ना जीजी, काका पता लगाएंगे रज्जू भाई साहब? बिल्लू रानी, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। आय हाय, ये घोंचुआ के दिमाग में कब से आइडिया आवे लगा? हाय हाय बंटू भाई साहब, अरे बताइए बताइए, अरे कौन आइडिया है आपके दिमाग में? बिल्लू रानी, बता दे का? बताइए ना बंटू जी। अब तुम कहती तो हम बता देते हैं। हम ये कह रहे थे कि सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि वो कौन सी वाली बात है जिससे हमें सारी बातें पता चल जाए, और जब हमें सारी बातें पता चल जाएंगी, मेरा मतलब अभी जो बिल्लू कह रही थी जिन बातों को पता लगाने के लिए, वो तो हम पता लगा रहे थे। नहीं, हम कह रहे थे बिल्लू, नहीं, आप लोगों को पता हम कहाँ बंटू जी, पता करते खुद ही लापता हो गए। देखो तो कमीने को, मारेंगे 20 जूता ना तो मुंह पिलपिला जाइए, खच्चर नहीं तो। हाय हाय बंटू भाई साहब, वैसे भी ना आपका बहुत ही नुकसान हो गया है दुकान में, अब ज्यादा दिमाग पे जोर मत लगाओ। वही तो मैं भी सोच रहा था कि आज बंटू के दिमाग में आइडिया कैसे आ गया। अब मैं जो कहता हूँ ना, तुम लोग वही सुनो, किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे सब कुछ पता चल जाएगा। अब तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। कहाँ रख दिया? सारी कलसन की चुड़ैल कहीं भी सामान रखती है। कहाँ छुपाया है ससुरी ने? विष्णु, अरे रज्जू भैया आप? हाँ, अरे बंटू भैया आप भी? मैं तो तुम्हें ये बताने आया था, क्या गजब का प्लान बनाया है तुमने, जैसे मैं बनाता हूँ। प्लान? मानना पड़ेगा, प्लान में दम तो है। कैसा प्लान बंटू भैया? अरे मैं कहता हूँ विष्णु, तुम जान के अनजान बन रहे हो, और मैं ये भी मानता हूँ कि तुमने बहुत ही दमदार प्लान बनाया था। बिल्कुल इमरती की तरह, गोल गोल चाशनी में डूबा हुआ, सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल बिल्लो के रूप जैसा। विष्णु, मैं कह रहा हूँ, अगर तुम वकील नहीं होते ना तो इमरती वाले होते। भाई, तुमने प्लान तो एकदम दमदार बनाया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुमने एक गलती कर दी विष्णु। गलती? आय हाय, तो कौन सी गलती? कैसा प्लान? हाँ, क्या कर रही हैं आप दोनों? आय हाय कलसन वाली, अब इतनी दूध मुंही बच्ची ना बनो, अब इतनी नादानी मत दिखाओ, तुम तो बड़ी सयानी हो। अरे कलसन की गिराम प्रधान की बिटिया जो हो तुम। तो आय हाय कलसन वाली, इतना बड़ प्लान बनाया तुमने, लेकिन छोट एक ही गलती कर दी। तुम इतने समझदार हुई कि अपना प्लान में वो मूर्ख वकील को काहे घुसाए ली? रंगा सियार, चलो हुआ शुरू करो। अरे प्लान खोलो लतखुरनी कुतिया। हाय हाय कलसन वाली,
तुम तो समझदार हो, किसी से कुछ बताइयो नहीं। अब देखो वो कचहरी समझ के सब बड़बड़ाई दिए विष्णु पांडे अपने प्यारे भाई लोगन के सामने। क्या क्या बताया उस कंजड़ कलसन वाली ने भाभियों को? मैं बताता हूं। मैं उस दिन अम्मा के संदूक से क्या खजाना मिला था। खजाना? अच्छा तो कब दिया तो? इसमें विष्णु भाई सबका क्या दोस्त कलसन वाली? अरे कलसन वाली पारस पत्थर वाली बात भी बोल दिया तो? अरे किस्मत की चाबी वाली बात जीजी। किस्मत की चाबी? पारस पत्थर के बारे में भी बोल दिया हरामी ने। अरे इन सब के बारे में क्या जरूरत थी इस हरामी को बोलने की? अरे मैं कहता हूं विष्णु, अरे उस बेचारी को गाली मत दो। अरे भाई बहुत खुशी में बड़ी बड़ी बातें हजम नहीं होती। और भाई मैं हजम कर सकता हूँ, बाकी तो इस घर में कोई हजम नहीं कर सकता। निकल गई होगी बेचारी के मुंह से, और इसमें छुपाने की क्या बात है? मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल नहीं बताती। उसके मुंह से गलती से चुनाव का पर्चा भरवाने की बात निकल गई बस। का वो पर्चा भरावे वाला बात भी बता दिया विष्णु। आय हाय तो विष्णु पांडे भी ना पंडित नहीं, वो तो पोंगा पंडित निकला। खूंचू महाराज विष्णु पांडे खाली बैठ के पूरी तरकारी ठूसे जानत है। ससुरा एक भी ढंग का काम नहीं कर सकत है। आज तो ना काम पजामा बना डली। हमरे बाप विकल्सन के गिराम प्रधान अभी हमरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, जो वो काम अपना प्लान में घुसान। आज तुम कर छोड़ी कहाँ विष्णु पांडे? अरे कहाँ जा रहे हो विष्णु? अरे इस बकबकिया को सुधारने जा रहे हैं हम। साले उस बकबकिया को काहे बताए हम अपना प्लान? अरे वकील होके भी काहे की इतनी बड़ी गलती? नहीं छोड़ेंगे। अरे कलसन वाली हरामन, कहाँ है तू? विष्णु पांडे कलसन की ताड़का साली। आज न तुम्हारा मूंछ का में बाल निकल डली है। चप्पल से मार मार कर स्वाहा कर दिया हम तुमका। साली काली नागन, दिखा दिया ना तेरा चरित्र। अगर राज खोलना ना कानून की किताब में क्राइम होता ना, तो आज सीधा अदालत में लटकवाते तुमको हम। चुप कर विष्णु पांडे की पढ़ाई की, चुप कर। अरे क्या बोली तू? क्या बोली तू? पारस पत्थर वाली बात काहे बोली? हमरे बाप भी कलसन के गिराम पे ठाने। अबे काहे हमरे ऊपर इल्जाम लगाया बे? आज तो तुमको हम इतना मार मरी है ना कि कौनो बचावे नहीं है। क्या समझा हो? काहे बताया बे? काहे बताया कि अम्मा के संदूक में से हम का निकाले? साला तुम काहे बताई वो किस्मत वाली बात? अबे चुप कर, हम बताए कि तुम बताए? आज तो तुम्हारा मूड़ी ना खल में डाल के हम पीस कर ये आज देख लियो विष्णु पांडे। साला हमारा मुंडी का तू पीसेगी, मुंडी पीसेगी हमरा। तू गल दिया ना सारा जहर। साला तू मुंड सच बर्दाश्त नहीं कर पाई कमीनी। अबे विष्णु नाम का असर दिखा दिया ना, फैला दिया ना विष। काहे बता दिया सबको? काहे बता दिया कि वो रुंझुन की कुंडली असली कुंडली रही? अरे हम नहीं, तुम बताए हो कि रुंझुन अब भागने नहीं भागो वाली है। वो जहाँ भी रहेगी भाग। अरे मैं कहता हूँ पता चल ही गया। हाय हाय कलसन वाली, क्या हुआ? कलसन की कुतिया, कन्नौज का कुत्ता
सही कहा जाते, घी कब्बो कुत्ता को हजम नहीं होते। उगल दिए ना। आय हाय कलसन वाली, तो ई राज रहा जेका तुम पारस पत्थर कह रही थी, वो अपने रुंझुन है। अपने रुंझुन भागो